क्या भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है? इज फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल इन इंडिया? आंसर हाँ भी है और ना भी। लेट मी एक्सप्लेन। नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक USD INR में कैसे ट्रेड करते हैं उसका एक बेसिक वीडियो बनाया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि सर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या नहीं है। तो कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिसके वजह से कुछ स्पेसिफिक टाइप की फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है, लेकिन कुछ तरह की फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है लीगल है कुछ स्पेसिफाइड प्लेटफॉर्म्स पे। तो आज इस वीडियो में हम वो दोनों एंगल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरह की जो फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कर सकते हैं और उसके क्या रूल्स और क्या रेगुलेशंस हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो दो इंस्टीट्यूशन के परव्यू में आती हैं, मतलब दो इंस्टीट्यूशन उस पर जो है नज़र रखते हैं। पहला है आरबीआई के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए और कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं जो आप ब्रेक नहीं करने चाहिए, वो है। उसके बाद दूसरा है सेबी, उसके भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इंडिया में दो तरह की फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। तो मैंने जो पहले जिसे आरबीआई ने बोला है कि ये इलीगल है, वो किस तरह की फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। बहुत सारे इंटरनेशनल जो हैं वो एक्सचेंजेस पे बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं जहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं पैसा। वो पैसा जो है हम जब INR से डालते हैं तो वो US डॉलर में या यूरो में कन्वर्ट होता है और फिर उससे आप ट्रेडिंग करते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग को हमारे इंडिया में आरबीआई ने इलीगल करार दिया है। उसका कारण है कि वो हमारे आरबीआई की जो फैमा है, FEMA, फैमा पॉलिसी जो है वो उसके अगेंस्ट है। कैसे अगेंस्ट है? वो पॉलिसी ये अलाउ नहीं करती कि आप इंडिया से पैसा बाहर भेजें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको वहाँ किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आप पैसा इंडिया से बाहर नहीं भेज सकते हैं। ये लॉ है और इस लॉ को ब्रेक करता है हमारा इस तरह का ट्रेडिंग, क्योंकि हम पैसा जो है वो अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन है या कोई बाहर की कंपनी है, हम उसमें पैसा जो है जमा कर रहे हैं तो वो डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इफेक्टिवली हम हमारे INR को डॉलर में कन्वर्ट करके इंडिया के बाहर भेज रहे हैं और उससे हम ट्रेड कर रहे हैं। और हमारे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है उस तरह से वो मोस्टली फ्यूचर एंड ऑप्शन, मोस्टली क्या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही होती है, तो इसलिए वो इलीगल हो जाते हैं। तो इन सब कंपनी ने एक नया तरीका निकाला। इन सब कंपनीज ने इंडिया में आके अपने अपने जो हैं वो कंपनीज के एक एक ऑफिस खोल दिए। तो अब आप जब पैसा उनमें डिपॉजिट करते हैं तो आपका पैसा INR का INR में ही रहता है। तो वो कंपनी क्या करती है, फिर सिर्फ वो ऐसे ऑनलाइन आपको उतना डॉलर अमाउंट दिखा देती है पर वो कन्वर्ट नहीं करती है। और यहाँ जो इंडियंस जो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं वो सबका जो प्रॉफिट लॉस आ रहा है वो यहीं पे ही एडजस्ट करके और जो उनका प्रॉफिट बनता है उसको इंडिया से बाहर एज ए प्रॉफिट वो मूव करते हैं। तो अब हमारे ऊपर इस केस में लायबिलिटी नहीं आती है। वो हम पैसा INR में ही डाल रहे हैं, उसको हम डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इशू ये है कि ये सारी जो कंपनी यहाँ एस्टेब्लिश हो भी गई हैं वो दूसरे परव्यू में आके फंस जाती हैं और वो है सेबी। आप अगर इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या फॉरेक्स बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो यू शुड बी सेबी रजिस्टर्ड। सेबी से आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं तो, ठीक है। तो ये सारी कंपनी जो हैं सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है। कौन कौन सी हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो उन्होंने वो पहला आरबीआई वाला वो तो क्लियर कर लिया, लेकिन फिर भी वो सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है। और तो इस वजह से अगर इसमें कुछ भी आपको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यहाँ इसमें कोई इन्वेस्टर फंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर आपको कभी भी कोई कंपनी धोखा देकर चली जाती है तो आपको इंडियन इंस्टीट्यूशंस या सेबी आप वहाँ कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। आपका पैसा सिंपली वैनिश हो सकता है और कोई आपके ऊपर जो है वो आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप इंडिया से बाहर डॉलर में कन्वर्ट करके भेज रहे हैं तो इलीगल है, ठीक है। अब लीगल तरीके से आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो कहाँ कर सकते हैं और क्या, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो भारत में ज़्यादातर जितने ब्रोकरेजेस हैं वो सब अलाउ करते हैं, जैसे ज़ीरोधा है, धन है, अपस्टॉक्स है, एलिस ब्लू है, एंजल वन है, सारे ब्रोकर्स जो हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसे हम करेंसी ट्रेडिंग भी बोलते हैं, हम इंडिया में करेंसी ट्रेडिंग बोलते हैं बट वही फॉरेक्स ट्रेडिंग है। और उसमें
सेबी स्पेसिफाइड जो हैं एक्सचेंजेस के स्पेसिफिक पेयर्स हैं कि आप यूएसडी और आईएनआर के साथ ही कर सकते हैं, यूरो आईएनआर के साथ ही कर सकते हैं, पाउंड आईएनआर के साथ ही कर सकते हैं, जापानीज येन आईएनआर के साथ ही कर सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक पेयर्स हैं जिन पे आप अपने ब्रोकरेजेस के थ्रू इंडियन एक्सचेंजेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, और वो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होता है, लेकिन हम सिर्फ आईएनआर में ही पैसा डाल रहे हैं और हमारा पैसा फुल टाइम आईएनआर में ही रहता है। तो इसमें आरबीआई कहीं इन्वॉल्व नहीं होती है, पैसा इंडिया के बाहर जा ही ना रहा है, इंडिया के ही एक्सचेंजेस हैं और इंडिया के ही ब्रोकर्स हैं। तो वहाँ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आरबीआई के परव्यू से आप बिल्कुल बाहर हो गए हैं, और ये सारे जो ब्रोकर्स हैं ये एनएसई, बीएसई, सीडीएस, इन सब एक्सचेंजेस के साथ जो है वो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है और सेबी अप्रूव्ड है। तो अगर आपको इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, सीख आप कहीं भी लीजिए, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे जो हैं वो आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगे जहाँ से आप सीख सकते हैं कि कैसे करते हैं, लेकिन वो सारे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाए जाएंगे। प्लेटफॉर्म पे मत जाइए, वीडियो के कंटेंट पे जाइए कि किस तरीके से आप कर सकते हैं वो सीखिए। मैं भी इस पर कोर्स बना रहा हूँ, अगर बन जाएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, वही जैसे हम शेयर मार्केट के ऑप्शन और फ्यूचर में जो स्ट्रेटजी लगाते हैं, सिमिलर स्ट्रेटजीज आप इसमें भी लगा के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इंडियन एक्सचेंजेस पे इंडियन ब्रोकर्स के थ्रू जो सारे मैंने नाम लिए उनमें से कुछ के लिंक मैं आपको नीचे भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कुछ ब्रोकर्स जो इंडिया में हैं, इंडिया के एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, पाउंड आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, इन सब में आप ट्रेड कर सकते हैं। जो इंडिया के बाहर एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है, इंडिया के बाहर की कंपनियां हैं जहां पैसा डालते हैं और डॉलर में कन्वर्ट होता है और फिर यूरो डॉलर या पाउंड डॉलर या जापानीज येन डॉलर, उन सब में जो ट्रेड होता है वो इलीगल होता है, क्योंकि आरबीआई अलाउ नहीं करती है वहाँ, तो वो लॉ के हिसाब से इलीगल हो गया और सेबी रेगुलेट नहीं करती है। तो कुछ आपको इशू आ गया तो इंडिया में कोई आपको हेल्प करने वाला भी नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है फॉरेक्स ट्रेडिंग या करेंसी ट्रेडिंग इन इंडिया। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।